वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 9 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो एसबीएम ट्यूटर्स टेलीग्राम पर आपको चैनल मिल जाएगा। अगर चैनल नहीं मिलता देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो मिल ही जाएगा भाई। ओके, अगर आप न्यू आए हो चैनल पर प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा देखें, अच्छी लगे तो फ्री लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। आज का जो इम्पोर्टेंट हमारा करंट है भाई, सभी क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सीएम ऑफ द मेघालय अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है, उनका नेम बताइए। सुखविंदर सिंह सुक्खू, कुमार संगमा, भगवंत मान और नेफू रॉय। इसका राइट आंसर हमारा क्या है? कुमार संगमा अभी हाल ही में दोबारा से रीअपॉइंट हो चुके हैं सीएम ऑफ मेघालय। सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के। भगवंत मान कहाँ के हैं? पंजाब के। एंड नीफू रॉय कहाँ के हैं? नागालैंड के। अब देखिए ये रहे हमारे कुनराज संगमा जी, ये कोई पार्टी से बिलोंग करते हैं, कौन सी से? नेशनल पीपल्स पार्टी से। इनको अभी हाल ही में ओथ दिलाई गई, किनके द्वारा? गवर्नर फगू चौहान के द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, फगू चौहान गवर्नर हैं और जो सीएम कौन बन चुके हैं? कुनराज संगमा जी, जो कि मेघालय के बन चुके हैं, नेशनल पीपल पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब देखिए, अब देखेंगे मैप में, देखिए सभी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको इमेजिनेशन में आपकी होनी चाहिए। अब देखिए ये मेघालय रहा, मेघालय जो इंटरनेशनल बाउंड्री विधि यहाँ पर करेगा बंगाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, और नेशनल बाउंड्री विधि ओनली असम के साथ। इन बातों को ध्यान में रखियो। चलते हैं अब मेघालय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पर हम सिक्किम को करेंगे आज और साथ ही में नागालैंड को, इनके भी इंपॉर्टेंट फैक्ट को कंप्लीट करेंगे। इनकी लोकेशन अपने आप देख लीजिए। नागालैंड की इंटरनेशनल बाउंड्री विद दी म्यांमार एंड जो नेशनल बाउंड्री विद दी मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश एंड साथ ही में असम के साथ। अगर देखिए सिक्किम की जो नेशनल बाउंड्री विद दी वेस्ट बंगाल एंड इंटरनेशनल विद दी भूटान, नेपाल एंड साथ ही में चाइना और तिब्बत, चाइना या तिब्बत कह सकते हो, इनके साथ इसकी बाउंड्री लगती है सिक्किम की। अब चलते हैं भाई मेघालय के बारे में। देखो पहले ये सारा मैप उनका अगर डीपली जाए मेघालय में तब दिखाई देगा, लेकिन अगर आप मेघालय से बिलोंग करते हो देन इसको प्रॉपरली देखना आपको बनता है। अगर नहीं करते भाई देन ओनली ध्यान में रखियो, यहाँ पर 3 तरह की हमारी हिल्स हैं, गैरो, खासी, जंतिया। गैरो, खासी, जंतिया तीनों हिल्स हैं, उनके एरिया में ये बसा हुआ है मेघालय। ठीक है जी। मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग, सीएम कुनराज संगमा, गवर्नर कौन बन चुके हैं? फगू चौहान जी। फाउंड हुआ था 21 जनवरी 1972 से, किससे अलग होने के बाद? असम से। यहाँ पर काशी, जंतिया एंड गैरो हिल्स को अलग एक पार्ट बनाया गया, उनको यूनाइट किया गया और मेघालय को यहाँ पर न्यू स्टेट की हमारी वो दी गई, स्टेटस दिया गया। देन ऑफिशियल एनिमल इनका क्लाउडेड लेपर्ड। अभी हाल ही में जो इनके मेघालय नेशनल गेम्स हुए थे वहाँ पर इसका क्या था? मस्कट भी था हमारा, क्लाउडेड लेपर्ड। जो शिलोंग है हमारा, जो कैपिटल है मेघालय की, वही हमारा हेडक्वार्टर है किसके? असम राइफल्स के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, असम राइफल्स कौन है? CAPF के, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंडर आती हैं, 7 ब्रांचेस में से एक है, और जो अंडर दी होम मिनिस्ट्री काम करेगा। होम मिनिस्ट्री किसके अंडर है भाई? अमित शाह जी के अंडर, समझे बात। देन जो सेकंड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स हुए थे उनको होस्ट किया था मेघालय ने, जहाँ पर नोकरेक नेशनल पार्क, बालपकम नेशनल पार्क और बंगाला फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करते हैं, जो कि गैरो जो हाँ जहाँ पर ट्राइब है गैरो, जहाँ पर ट्राइब भी है, गैरो हिल्स भी हैं, उनके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है भाई। देन 5th मेगा काइक जो फेस्टिवल कंडक्ट हुआ था ऑन दी इमत्रोय दीवर में, जो इमतम जो विलेज है वहाँ पर कंडक्ट हुआ था। देन मेघालय को अवार्ड दिया गया था टीवी कंट्रोल, जो उनका प्रोग्राम था एक जन आंदोलन उसके लिए। और हमारे नेशनल का टारगेट कितना है टीवी को ख़त्म करने का? 2025 तक। इसके अंडर हमने निक्षय मित्रा नाम का कैंपेन स्टार्ट किया हुआ है भाई। ओके, देन उसके जो हमने ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे दीपा मलिक जी, जो कि हमारे पैरा एथलेटिक प्लेयर थे पहले। देन एशिया का फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब एंड नेटवर्क कहाँ पर लॉन्च हुआ था? मेघालय में, उनकी गवर्नमेंट के द्वारा, प्लस एक स्टार्टअप है वहाँ पर टेक ईगल के द्वारा, दोनों का एक जॉइंट वेंचर था। देन इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, जो कि हमारे माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको अनाउंस किया गया था, कहाँ पर? इन दी मेघालय में। नेक्स्ट जी,
नीफू रॉय जो नागालैंड के सीएम बन चुके हैं, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर कौन है हमारे नागालैंड के? ला गणेशन जी। ये भी हाल ही में इम्पोर्ट हुए थे, सो दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं हम, गणेशी लाल जी कहाँ के हैं? गणेशी लाल जी हमारे गवर्नर कहाँ के हैं? उड़ीसा की। तो चलते हैं नेक्स्ट जी, जहाँ पर नागालैंड नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, बाउंड्री शेयर करती है म्यांमार के साथ। फाउंड हुई थी 30 नवंबर 1963 को। कोहिमा कैपिटल, सीएम नीफू रॉय, गवर्नर ला गणेशन जी। ऑफिशियल बर्ड, अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हो भाई, नागालैंड से आप वहाँ की जो स्टेट एग्ज़ाम है वहाँ को देते हो, देन आपके लिए इम्पोर्टेंट है ऑफिशियल वर्ड, ऑफिशियल एनिमल, क्योंकि इतने याद नहीं रहते हमारे, लेकिन करना चाहो तो इनको रीड कर सकते हो। ठीक है जी। देन इटंकी नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है भाई। देन हॉर्नबिल जो फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करते हैं इन दी नागालैंड। हॉर्नबिल क्या है? एक वर्ड है, सो दैट्स वाई इसको सेलिब्रेट करते हैं। देन दीपापुर हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी यहाँ पर लॉन्च हुई थी किनके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र तोमर के द्वारा 2022 में। सो मेनली जो हमारे बी कीपर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट जी, which university in the Kerala has granted the 6 month maternity leave to the girls student above the 18 year? So जिनकी एज 18 ईयर से अबव है उनको मैटर्निटी लीव प्रोवाइड करेगी केरला की कौन सी यूनिवर्सिटी ने अभी हाल ही में अनाउंस किया, बताइए। सो यहाँ पर केरला यूनिवर्सिटी ने ही अनाउंस किया। इसके पहले जो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है वो भी यहाँ पर अनाउंस कर चुकी है। सो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? कोट्टियम में। उन्होंने भी अनाउंस किया था। अगर हम देखें यहाँ पर क्या देख सकते हो, आपको पता होगा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारी गवर्नमेंट के एक उनके रूल है, मीन्स कि उनकी बाउंडेशन है। उनको चाहिए भी आने वाले टाइम में जो हमारे फ्यूचरिस्टिक गोल है उनको कंप्लीट करे, जो भी चाहिए वो हमने DPSP के अंडर लिखा हुआ है। सो उसके अंडर जो हमारा आर्टिकल 42 है वो मैटर्निटी लीव को लेकर बात करेगा। समझे बात भी ध्यान में रखियो, आर्टिकल 42 जो DPSP का है वो हमें मैटर्निटी लीव को लेकर बात करता है। अगर आपने रिसेंटली में करंट देखे हों देन वहाँ पर आपको पता होगा हमारा मैंसुरेशन लीव को लेकर, मैंसुरेशन लीव को लेकर वो कौन सी कंट्री न्यूज़ में थी? स्पेन। सो मैंसुरेशन लीव अलग है, मैटर्निटी लीव अलग है। सो ध्यान में रखिए इन बातों को। जो हमारा मैंसुरेशन हमारी जो हॉलीडे है उसको लेकर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको ऐतराज़ लाया गया था, जो केस लगा हुआ था, भी कहते हैं इसका ना इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा हमारी सोसाइटी पर। जो हमारे यहाँ पर बाहर से आने वाली कंपनीज़ हैं वो उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। दैट्स वाई उसको हमने पास नहीं किया अभी इंडिया में, लेकिन अभी हाल ही में स्पेन ने पास किया था जो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बन चुकी थी। देन भाई चलते हैं नेक्स्ट, 59th जो ईरानी कप हुआ था 2023 का, उसको जिसको स्पॉन्सर किया गया था मास्टर कार्ड के द्वारा, जो किसने जीत लिया? रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीत लिया, हमारा मध्य प्रदेश को हराकर। सो ये क्या कौन सा टूर्नामेंट है भाई? सो ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है, ये तो आपको पता चला। लेकिन ना क्या होता है, जो हमारे रणजी ट्रॉफी का विनर होगा, रणजी ट्रॉफी के जो विनर होंगे वो फाइट करेंगे, हमारी जो मैच करेंगे विद दी रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ। देन जो जीतेगा वो ईरानी कप का विनर होगा। समझे बात? सो यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच रहे हमारे जसवंत जायसवाल, जो कि रेस्ट ऑफ द इंडिया से बिलोंग करते हैं भाई। चलिए आगे। सो नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना? सो हाल ही में न्यूज़ में थी, बताओ ये क्या करेगी? हमारी जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ओके जी। सो यहाँ पर जो भी हमारे जो गरीब पॉवर्टी के अंडर हैं और सिटीजन्स हैं उनको अफोर्डेबल हमारी मेडिसिन को प्रोवाइड करने के लिए, और साथ ही में क्वालिटी एंड अफोर्डेबल। और इसी के अंडर अभी हाल ही में जन औषधि ट्रेन को भी लॉन्च किया गया था। कहाँ से? दिल्ली से, जिसका नेम क्या था? छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। किनके द्वारा लॉन्च हुई थी? जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं, जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, एंड साथ में हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। आपको पता होगा 7 मार्च को हमने सेलिब्रेट किया था जन औषधि दिवस, जिसकी थीम क्या है हमारी? जन औषधि, सस्ती भी और अच्छी भी। सो इन बातों को ध्यान में रखियो भाई। व्हाट इज दी गो ग्रीन एंड गो ऑर्गेनिक कवर? सो ये क्या है? एक यूनिक कवर है जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा लॉन्च हुआ। एक कवर है
जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा रिलीज हुआ फॉर द सिक्किम के लिए, और एक यूनिक कवर है जो कि रिलीज़ किया गया सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए, और एक यूनिक कवर है जो रिलीज़ किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है भाई? इसका राइट आंसर हमारा बी है। सो यहाँ पर एक यूनिक कवर है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा रिलीज़ किया गया फॉर द सिक्किम के लिए, सिक्किम के अंदर यहाँ पर ऑर्गेनिक को प्रमोट करने के लिए, और लॉन्च किया गया बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, रेलवे एंड कम्युनिकेशन। तो उनका राइट आंसर क्या है हमारा? अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। ठीक है जी। सिक्किम में रिलीज़ हुआ गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक, मेनली ऑर्गेनिक को प्रमोट करने के लिए। आपको पता होगा जो हमारी फर्स्ट स्टेट बनी थी फुली ऑर्गेनिक, कौन सी? सिक्किम। तो चलते हैं नेक्स्ट भाई। सिक्किम के बारे में कुछ फैक्ट। गैंगटॉक कैपिटल है, CM PS गोले। देन बॉर्डर कहाँ किसके साथ लगेगा? भूटान, तिब्बत एंड नेपाल के साथ। 16 मई 1975 को फाउंड हुई थी। ऑफिशियल ट्री जी आप रीड कर सकते हो। देन इंडिया का फर्स्ट अवलांचे जो मॉनिटरिंग रडार लगी थी कहाँ पर? सिक्किम में, जो कि इंडियन आर्मी प्लस DRDO के एक ब्रांच है, डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक एंड द रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, उसके द्वारा इसको लगाया गया था, इंस्टॉल किया गया था। देन कंचनजंगा जो हाईएस्ट पीक है इंडिया के अंदर, एंड साथ ही में थर्ड हाईएस्ट पीक है अर्थ पर। सो फर्स्ट पर तो आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट, देन उसके बाद में हमारा माउंट K2 जो कि हमारा इन दी POK के रीजन में पड़ता है। देन आपको पता होगा ये हमारा क्या है? नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और इसको यूनेस्को की साइट के अंदर लिया गया था इन जुलाई 2016 में। देन अम्मा योजना एंड साथ में वत्सल्य योजना, इसको लॉन्च किया गया था सिक्किम के CM के द्वारा। सो अम्मा योजना में यहाँ पर 20,000 एनुअली प्रोवाइड करेंगे इन दी बैंक अकाउंट्स जो हमारी अनएम्प्लॉयड मदर्स हैं, और साथ में वत्सल्य योजना के अंडर जिनके पास बेबी नहीं है उनको यहाँ पर बेटर फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट के लिए 3 लाख रुपये प्रोवाइड करेंगे। देन ब्लू ड्यूक जो एक बटरफ्लाई है उसको यहाँ पर स्टेट बटरफ्लाई अनाउंस किया गया था ऑन दी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑन दी 5 जून को भाई। सो इन बातों को सभी एक क्वेश्चन के अंदर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, इनको लिंक करते हुए चलेंगे, देन आपको प्रॉपरली समझ में आएगा और याद रहेगा। देन तमुल उसार नाम का फेस्टिवल जहाँ पर न्यू ईयर फेस्टिवल है जो कि कंडक्ट हुआ था किनके द्वारा? एक गोरंग कम्युनिटी है यहाँ पर, सो उनके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया था। ठीक है जी। और अगर देखें हम सिक्किम में हमारे 3 तरह के ट्राइबल कम्युनिटी रहती हैं, एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। कौन कौन से? लेपचाज, भूतियाज, नेपलीज। सो ध्यान में रखियो भाई, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप थोड़ा सा अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो, PPSC जो भी आपका स्टेट लेवल का हमारा सर्विस कमीशन होता है उसके अंडर ही क्वेश्चन पूछते हैं, इनको ध्यान में रखियो। देन लेपचाज आर बेसिकली बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सो चलें आगे, ये रहे भाई, ध्यान में रखिए उनको, गोरोंग। देन अब देखो मैंने सिक्किम करवाया आपको, अब देखें पॉलिटी के अंदर हमारे लिए क्या एस्पेक्ट है इसके लिए इम्पोर्टेंट। जो हमारा इंडिया का पार्ट नंबर, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है, वो हमारे यूनियन एंड हमारी टेरिटरी को लेकर बात करता है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। आर्टिकल 1 क्या बताएगा? इंडिया जिसका नेम है भारत, वो हमारा एक यूनियन एंड स्टेट का। देन यहाँ पर स्टेट एंड टेरिटरीज जो कि हमारे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आएंगी। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, ड्यूटीज़ कितनी है? 8, एंड एक्वायर्ड टेरिटरी हमारी 0 है। यहाँ पर आर्टिकल 2 बताएगा हमारा पार्लियामेंट में एक्वायर कोई भी टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है। ठीक है जी, न्यू हमारी स्टेट को एस्टेब्लिश कर सकती है। देन सिक्किम 1974 से पहले हमारा पार्ट नहीं था, एक अलग कंट्री थी, लेकिन उसी दौरान जो चाइना ने तिब्बत को हथिया लिया, दैट्स वाई जो सिक्किम को लगा भी उसको भी डेंजर दिखाई दिया, देन उसने इंडिया में मिलने को लेकर प्रपोजल रखा। देन 75th अमेंडमेंट के जरिए हमने इन दी 1974 आर्टिकल 2A के अंडर सिक्किम बिकम दी एसोसिएट स्टेट बनाई गई थी। देन उसके बाद में अगले साल 1975 में 36 अमेंडमेंट के जरिए सिक्किम हमारी 22nd नंबर की स्टेट बनी। सो इन फैक्ट को ध्यान में रखियो भाई। नेक्स्ट अब देख लीजिए, जो हमारा आर्टिकल 3 है ये बताता है जो हमारी पार्लियामेंट है न्यू स्टेट बना सकती है, इंक्रीज कर सकती है एरिया को कम कर सकती है, अल्टर कर सकती है उसकी बाउंड्रीज को, अल्टर कर सकती है उसके नेम को। जैसे कि उड़ीसा का नेम चेंज हुआ था फ्रॉम दी उड़ीसा, मद्रास का चेंज हुआ तमिलनाडु। ओके, सो ऐसे नेम चेंज होते रहते थे। देन आर्टिकल 4
जो बताता है अभी सेकंड जो थर्ड अमेंडमेंट जो हमारा आर्टिकल है, इसकी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी देन हमें कोई भी हमारी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है जी। सो अंडर द आर्टिकल 368 ये बता रखा है, समझे। नेक्स्ट, पीएम केयर फॉर द चिल्ड्रन स्कीम जो लॉन्च हुई थी एट द टाइम ऑफ कोविड-19। जो भी हमारे बच्चे हैं, जो बेबीज़ हैं, ऑर्फन्स हुए थे, चिल्ड्रन ऑर्फन हुए थे, उनके माता पिता को खो चुके थे एट द टाइम ऑफ कोविड-19, दैट्स बाय जो स्कीम लॉन्च हुई थी जो कि हमारे चिल्ड्रन की हेल्प के लिए। अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट आई और उन्होंने बताया अभी 31 जो इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। ठीक है जी। सो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। मेनली पीएम केयर ध्यान में रखियो जो कि हमारे कोविड के अंदर लॉन्च हुई थी फॉर द चिल्ड्रंस जो कि ऑर्फन हो चुके हैं एट द टाइम। नेक्स्ट यहाँ पर इंटरनेशनल डे फॉर दी डिसआर्मेंट डिसआर्मामेंट एंड द नॉन प्रोलिफिकेशन अवेयरनेस। ये क्या है, हमारे जो हथियार हैं उनको त्यागने के लिए कैसे हम उनको प्रमोट कर सकते हैं, जो कि हमारे पीस के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब देखो इंडिया और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, अगर हमारा ये युद्ध जो हमारे डेंजर है एक दूसरे को सिक्योरिटी नहीं है, अगर हम प्रॉपरली न्यूक्लियर ख़त्म हो जाए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स देन अदर बॉम्ब्स को ख़त्म कर दें, इकट्ठा रहना स्टार्ट कर दें, देन जो हमारी जो पैसे, हमारी मनी हम इसमें डिफेंस में हमारी लगा रहे हैं उसको हम लोगों की वेलफेयर के लिए खर्च कर सकते हैं। इसका बहुत से बेनिफिट होंगे। तो लेकिन क्या पता कौन समझेगा भाई। सो चलते हैं नेक्स्ट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 5 मार्च को इसको हमने सेलिब्रेट किया, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट डे नहीं है क्योंकि डेज बहुत हो चुके हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जो हमारे फरवरी मंथ के हमने बहुत से डे किए, अब मार्च के किए हैं, लेकिन आज मैं इसको रिवाइज़ नहीं कराऊंगा, वीडियो लेंथी होने के चांस हैं। कभी अगले वीडियो में आएगा देन आपको प्रॉपरली यहाँ पर मैं इसको रिवाइज करवाऊंगा सभी डे को। देन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च बाय द मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान। इनमें से बताओ कौन सी, मुख्यमंत्री बहना योजना, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, लाडली बहना योजना भी हाल ही में लॉन्च की गई थी। सो जो वहाँ वहाँ पर हमारी गर्ल्स हैं उनको 1000 रुपये पर मंथ यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट भाई, विच इज़ द नेम ऑफ द रिपोर्ट दैट वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय द एक्शन अगेंस्ट द हंगर। सो एक्शन अगेंस्ट दी हंगर के साथ लॉन्च हुई वो रिपोर्ट का नेम बताइए। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, 2023 की हंगर फंडिंग गैप रिपोर्ट जो हाल ही में रिलीज़ की। इन्होंने बताया, इसमें बता रही है जो कंट्रीज़ पोस्ट हंगर क्राइसिस से जूझ रही हैं उनको जो हंगर के लिए फंडिंग बहुत कम मिल रही है। जिनमें हंगर कम है उनको फंडिंग ज़्यादा मिल रही है, जिनको ज़रूरत है उनको फंडिंग नहीं मिल पा रही। सो इसके बारे में ये डिफरेंस को बताती हुई ये रिपोर्ट रिलीज़ हुई एक्शन अगेंस्ट हंगर के द्वारा 2023 की हंगर फंडिंग रिपोर्ट। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिपोर्ट रिलीज बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, अभी हाल ही में रिलीज हो चुकी है भाई। सो उसका नेम क्या है हमारा, CO2 एमिशन को लेकर। जो इसने बताया भी अच्छे एक्शन थे 2022 में जिसके कारण हमारी जो एमिशन है, जो CO2 एमिशन को शो कर रहे हैं हम भी 1% कम रिलीज हुई है प्रीवियस ईयर से। सो इसका अच्छा इम्पैक्ट डल रहा है, सभी कंट्रीज सोलर की ओर जा रही हैं और साथ ही में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करना स्टार्ट कर चुकी हैं। सो इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ रहा है। सो इसको हमें आगे ले जाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हाई सी ट्रीटी जो कि साइन हुई है अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा। सो इसका मेन मोटिव क्या है हमारा, सो हमारे जो नेशनल बाउंड्री के आगे जाने वाला एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने को लेकर। सो प्रोटेक्ट द ओशन बॉडीज आउटसाइड द नेशनल बाउंड्री, समझे बात भाई। सो यहाँ पर मेनली सभी जगह पर जैसे कि माइनिंग को रोकेंगे, फिशिंग पर जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे भी इतनी फिशिंग कर सकते हो, अदर पर्सपेक्टिव से जहाँ पर काम करेंगे। सो अब देखिए 200 जो नॉटिकल माइल है वहाँ पर तक का होता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, देन उसके बाद में कौन सा होगा, हाई सी। सो अगर हम ये सभी जो हमारा प्रॉपर इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने एक स्लाइड में डालने की कोशिश की, अभी इनको रीड कर लेते हैं। यूएन के द्वारा हाई सी ट्रीटी को लॉन्च किया गया जो फर्स्ट ऐसी ट्रीटी है जो कि 20 ईयर के बाद में बातचीत करने के बाद में इसको रिलीज़ किया गया। ठीक है जी। सो मेनली ये प्रोटेक्ट करेगी आउटसाइड दी नेशनल बाउंड्री के बाद में जो भी हमारा वर्ल्ड का ओशियन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेगी।
जो बता रहे हैं जो इंटरनेशनल वाटर बॉडी है जिसको हम हाई सी के नाम से जानते हैं, वो वर्ल्ड में 2/3 है, लेकिन इसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सा काम कम हुआ था। दैट्स वाई ओनली 1% को ही हम प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, इसको इस ट्रीटी के दौरान इसको 30% तक लेकर जाएंगे। भी जो हमारी प्रोटेक्शन को लेकर 30% इंक्रीज करेंगे। कुछ न्यू बॉडीज़ को बनाएंगे जो यहाँ पर कंट्रोल करेगी। कुछ रूल्स बनाएंगे माइनिंग को लेकर, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे फिशिंग को लेकर कि ज़्यादा फिशिंग ना हो। जो हमारी इंडेंजर स्पीसीज़ है, हमारी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर पाएँ। देन यहाँ पर बता रहे हैं भी जो हमारा हाई सीज़ है एक इम्पोर्टेंट एरिया है, वहाँ पर हमारे मिनरल्स, फार्मास्यूटिकल एंड गैस रिजर्व्स पाए जाते हैं। देन IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा एक कभी हाल ही में रिपोर्ट रिलीज़ की गई। उन्होंने बताया 10% ऑफ मेराइन स्पीसीज हैं जो वो रिस्क है उन पर एक्सटेंशन होने को लेकर, एंड जो 40% जो थ्रेटन स्पीसीज हैं वो अपने आप को चेंज कर रही हैं, अफेक्टेड महसूस कर रही हैं बाय द क्लाइमेट चेंज। सो इम्पोर्टेंट है, सभी को रीड कर लेना भी। 40 ईयर के एगो ये एग्रीमेंट हुआ था एक ऐसा 1982 में। सो उसके बाद में अब इसको कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी। ये एक अंडर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करती है मेनली सी के प्रोटेक्शन को लेकर। मुझे लगता है अभी आपको समझ में आया होगा मेरा अच्छा जो मेरी मेहनत है भाई कुछ आपके पल्ले पड़ी हो। सो करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन वारशिप दैट अराइव्ड इन द बहरेन फॉर द इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज। सो इसका राइट आंसर बताइए। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, INS त्रिखंड। अभी हाल ही में ये गई, कहाँ पर गई, सो ये एक इन दी बहरेन ये गई हमारी। कौन सी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगी, इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 की, जिसका नेम क्या है भाई, कटलस एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं, कटलस एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, जो कि US के द्वारा लीड की जाने वाली एक कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की एक्सरसाइज है जहाँ पर 34 नेशंस पार्टिसिपेट करेंगी। सो फर्स्ट ऐसा इवेंट है जो कि हमारी INS त्रिखंड वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है भाई। सो इसका जो फर्स्ट इवेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर जो इसके कैप्टन है उनको एज ए एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कतर भी हम मानते हैं, पीयूष श्रीवास्तव। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो आपको पता होगा कतर कहाँ पर है, कतर जो कि बाउंड्री शेयर करता है विद दी सऊदी अरेबिया के साथ। सो बात ध्यान में रखियो। उसके साथ में छोटा सा देश है, वो कौन सा, बहरेन। और कतर में अभी हाल ही में आपको पता होगा 2022 में वर्ल्ड कप हुआ था, कौन सा, फीफा वर्ल्ड कप। नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट जो नेवल कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई INS विक्रांत पर इन दी गोवा में। सो दैट्स वाई INS विक्रांत भी न्यूज़ में था, जो कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली एयरक्राफ्ट है जो कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। सो प्रीवियस ईयर 2022 में इसको रिलीज़ किया गया था। जो इसकी कॉन्फ्रेंस को मेनली हमारे राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसको एड्रेस किया गया, जो मेनली सिक्योरिटी के इश्यूज़ को लेकर, जो हमारे सीनियर गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को लेकर बातचीत करेंगे वहाँ पर, ठीक है जी, इन दी गोवा, इन दी अरेबियन ओशन की वहाँ पर एरिया में। नेक्स्ट यहाँ पर डैनियल मेदवेदेव जो कि बिलोंग करते हैं फ्रॉम दी रशिया, अभी हाल ही में जो दुबई का टेनिस चैंपियनशिप हुई थी उसको जीत लिया। आपको ध्यान में क्या रखना है यहाँ पर, डैनियल मेदवेदेव जो कि बिलोंग करते हैं रशिया से और एक टेनिस प्लेयर है। हमारे लिए 2-3 पॉइंट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट चलते हैं। अगर ना जी कोई ऑस्ट्रेलिया कप वो देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट जीतेंगे, हमारे 4 आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, देन ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, विंबलडन एंड USA ओपन, चारों में से कुछ जीतेंगे ना, देन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे भाई, अभी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर नैनो लिक्विड DAP को लेकर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इसको अनाउंस किया गया, इसको रिलीज़ किया गया, जो हमारे जूनियर केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया के द्वारा, जो कि हमारे फार्मर्स को बेनिफिट पहुँचाएगा। किसके द्वारा बनाया गया, इफ़को के द्वारा। इफ़को का फुल फॉर्म क्या है भाई, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो इनके द्वारा इसको रिलीज़ किया गया 2021 में। इनके द्वारा नैनो लिक्विड को भी नैनो यूरिया को भी रिलीज़ किया गया था। सो मेनली इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा 1350 का एक बैग आता है, थैली आती है 50 kg की। सो अब ये 500 मिलीलीटर ही उसका काम कर देगा। सो इसके साथ में क्या होगा, जो फार्मर्स ऊपर बर्डन भी कम होगा, साथ ही में हमारी गवर्नमेंट के ऊपर भी जो सब्सिडी का बर्डन है वो कम होगा। सो आने वाले टाइम में जो इफ़को है, नैनो पोटाश, नैनो जिंक, नैनो कॉपर फर्टिलाइजेशन को भी रिलीज़ करने की सोच रही है। सो अच्छी बात है भाई, कुछ अच्छा चलेगा, हमारा देश बढ़ रहा है आगे। देन महिला विकास हमारा प्रोत्साहन पुरस्कार कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में उसके अंडर बातचीत की गई, कुछ इंक्रीमेंट किया गया उसकी प्राइस को लेकर। सो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया भाई। यहाँ पर उन्होंने
जो पहले हमारे यहाँ पर धनराशि 21,000 मिलती थी, अब 1 लाख देना स्टार्ट की। तो यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि सीएम है हिमाचल प्रदेश के, ऑन दी इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को इन्होंने ये बताया। ठीक है जी। और साथ ही में जो अलायंस मिलता है डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स में 5,000 से 25,000 उसको इंक्रीज किया। नेक्स्ट यहाँ पर हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अभी हाल ही में लॉन्च किया गया और हमारी जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया 1 अप्रैल से जो हमारा कोई भी गोल्ड सेल नहीं होगा जिस पर ये नंबर नहीं लिखा होगा। सो दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है भाई। सो पूछ सकते हैं भी ये नंबर की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर 6 डिजिट का होगा। ओके जी रहा। देखिए यहाँ पर तो हमारा BIS का लोगो होगा जो कि प्रोवाइड करेगा इसको नंबर। जे BIS की फुल फॉर्म देख सकते हो यहाँ पर, ये रहा भाई। BIS सर्टिफाइड है, अलाइंग एंड हॉलमार्क सेंटर के द्वारा इसको दिया जाएगा। ठीक है जी। सो ये चीज़ है हमारी। यहाँ पर प्योरिटी को लेकर बात करेंगे, प्योरिटी ऑफ गोल्ड, देन यूनिक हॉलमार्किंग ID यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। जो आपको प्योरिटी ऑफ दी गोल्ड देखो 22 कैरेट, जहाँ पर इतने परसेंटेज की प्योरिटी को लेकर है, बाकी जब होगा इसका मिक्सचर होगा। सो इन बातों को ध्यान में रखियो, पूछ सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पर। और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा इसको बताया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर पहले भी न्यूज़ में था, इनके द्वारा एक मस्कट लॉन्च किया गया था, उसका नेम बताइए। उसका नेम था हमारा जागृति, जो कि हमारे कस्टमर्स को जागरूक करेगी। ठीक है। नेक्स्ट जहाँ पर चलते हैं 23rd जो कॉमनवेल्थ हमारी लॉ कॉन्फ्रेंस हुई उसको हेल्ड किया गया कौन सी हमारी स्टेट में। ठीक है जी। जो कि 5 मार्च से लेकर 9 मार्च तक चली थी, वो कहाँ पर हुई? इन दी गोवा में। ठीक है। सो जो हमारे यहाँ पर गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधर पिल्ले, उनके द्वारा इसको इनैगोरेट किया गया। और साथ ही में हमारे लोअर मिनिस्टर कौन है भाई? किरण रिजिजू, उनके द्वारा इनको पार्टिसिपेट किया गया। नेक्स्ट हमारे लिए कुछ और वन लाइनर्स हैं। बीरेन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का जो रेड बुल के हमारे ड्राइवर हैं उन्होंने जीत लिया, उसका नेम बताइए। मैक्स वर्स्टैपन। देन इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में एग्रीमेंट हुआ म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ क्वालिफिकेशन को लेकर, मीन्स कि हमारी डिग्री वहाँ पर वैलिड होगी और वहाँ की हमारे इंडिया में। सो किसके साथ में? ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने एग्रीमेंट किया। देन सेकंड कंपनी टू ऑफर दी श्योरिटी बॉन्ड, जो कि सिक्योरिटी एग्रीमेंट है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, न्यू इंश्योरेंस इंडिया इंश्योरेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। देन फिन एम्पावर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया UN वुमेन इंडिया और साथ ही में किसके द्वारा? जो कि हमारी वुमेन्स टूवर्ड द फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए काम करेगा, जो हमारी वुमेन्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बताएगा। सो यहाँ पर BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ में एग्रीमेंट हुआ। देन भाई हमारे विजन के पर्सपेक्टिव से प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑन दी 8 मार्च। थीम क्या है इसकी? डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर द जेंडर इक्वलिटी। देन वुमेन हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर कहाँ पर लॉन्च हुआ था? इन महाराष्ट्र। देन मुंबई का फेमस बड़ा पाव का जो हमारी जो लिस्ट आई थी बेस्ट सैंडविच की, उसमें कितना रैंक रहा था? 13th रैंक। नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स आया था, उसमें इंडिया की रैंक बताइए 108th। देन मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किसके द्वारा लॉन्च हुई थी? ये हुई थी उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च हुआ था बाय द RBI। देन 5th जन औषधि दिवस हमने 7 मार्च को सेलिब्रेट किया। थीम क्या है? जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। देन विच एयरक्राफ्ट इन इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड अमंग एयरपोर्ट इन इंडिया, जो कि क्लीनेस्ट एयरपोर्ट बना था एशियन पैसिफिक में। कौन सा? हमारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में। देन नोबल ड्यूरेंट अभी हाल ही में जिनको डेथ जो सेंटेंस हुई थी, जेल हुई थी, प्रिजन हुआ था भाई, जो कि बेलारूस से बिलोंग करते थे, उनका नेम बताइए। जो कि 2022 में नोबल प्राइज़ को जीत चुके हैं, पीस नोबल प्राइज़ को। उनका नेम है एलिस ब्लास्की। नेक्स्ट यहाँ पर CBIP जो अवार्ड मिला था बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन दी सोलर एनर्जी को लेकर, ये मिला हमारा बेल को, भारत हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को। देन साथ ही में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन दी पावर जनरेशन को लेकर किनको मिला था? ये मिला था NTPC को, जो कि हमारा विद्यांचल थर्मल पावर स्टेशन है उसको संभालती है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है भाई। नेक्स्ट यहाँ पर PM ऑफ कुवैत, उनका नेम शेख अहमद नवाफ अल शबाब। देन मध्य प्रदेश की 53rd जो डिस्ट्रिक्ट बनी थी उसका नेम मुगंज। देन इंडो अमेरिकन जो फर्स्ट जस्टिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन दी US बने, उनका नेम बताइए। तेजल मेहता।
देन न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन सिलेक्ट हुए थे हमारे, SS दुबे। सो आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट है। वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो बता सकते हो भाई, सो लाइक कर सकते हो। अगर डाउट लगे तो बता सकते हो, कुछ दिक्कत परेशानी तो तब भी बता सकते हो, कोई चीज़ चेंजेस चाहते हो तो बता सकते हो। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।